तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी लगभग हो गई है, थ्योरी आपने सारा कुछ पढ़ लिया है और आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर बायोमास्टर लोकी में एक नए वीडियो सीरीज की स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़कर, बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को लेकर, फिर उसमें आज तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, लाइक जब से नीट हो रहा है 1988 से लेकर आज तक 37 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, उनको यहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और टॉपिक वाइज करेंगे। उसके बाद फिर पूरे उस चैप्टर का क्या करेंगे, एक वीडियो डलेगा जिसमें पूरे चैप्टर का पीवाईक्यू रहेगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज। तो जैसे आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आज तक जितने भी नीट में पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हम क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं उनको, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा देने का। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। बायोमास्टर लोकी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पीवाईक्यू के पीडीएफ है जिसका मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, तो उसका जो पीडीएफ है बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें, वहां पर जितने भी अपडेट्स हैं और जो भी पीवाईक्यूज के पीडीएफ आपको हैं वो मिलते रहते हैं वहां पर, है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो। और हम लोग क्या करेंगे, 2025 का जो नीट होने वाला है वो मई में होगा, मई के पहले संडे में, मोस्ट प्रोबेबली 5 मई को है शायद, है ना। तो उस 5 मई 2025 तक हम लोग पूरा जितना भी चैप्टर है नीट का, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जो भी आए हुए हैं आज तक के, सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना बायोमास्टर लोकी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से डील करता है ना। बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप अदर चैनल्स को प्रिफर कर सकते हैं। चलो, और इंस्टाग्राम में भी आप बायोमास्टर लोकी को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। अगर हम 2025 तक नीट का जो डेट है 5 मई, वहां तक अगर हम उससे पहले ये पीवाईक्यूज कर लेते हैं, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपके नीट की तैयारी को बूस्ट करना है और आपको बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर लाना है, तो बिल्कुल पीवाईक्यू मस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चंस है, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट बहुत टफ नहीं है अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, चलो, और मैं उम्मीद करूंगा आप कोचिंग वगैरह तो कर ही रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया ही गया होगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल को ट्रांसपोर्ट करने का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो पूछ रहा है। तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाता है कि सीधा? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई, है ना, क्योंकि एपिडिडाइमिस टेस्टिस का ही तो पार्ट है। अच्छा, ये कब पूछा गया था? 2019 में नीट में पूछा गया था। ठीक है, पूरे नीट के ही क्वेश्चन लिए हैं हमने, है ना, पूरे नीट के क्वेश्चंस है। तो नीट 2019 में पूछा गया था। टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस कहां से आता है? टेस्टिस का ही तो पार्ट है एपिडिडाइमिस, है ना, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, टेस्टिस फिर एपिडिडाइमिस, ये भी गलत हो गया भाई, क्योंकि टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस क्यों आएगा? टेस्टिस का ही तो पार्ट है एपिडिडाइमिस, है ना। ये लग रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आता है रेटिटेस्टिस, फिर वास इफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आता है वास इफरेंशिया, ये नहीं आता है, पहले आता है कौन? रेटिटेस्टिस आता है, उसके बाद फिर वास इफरेंशिया आता है ना, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का जो करेक्ट पाथवे है उसको पूछा गया है यहां पर। चलो, तो पहले आता है रेटिटेस्टिस, फिर इफेरेंडक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। लगभग सही लग रहा है, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इफेरेंडक्ट्यूल्स, फिर वास डिफरेंस। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई एपिडिडाइमिस के बाद जस्ट आता है कौन? वास डिफरेंस, तो ये आप याद रखेंगे। रेटिटेस्टिस के बाद आता है वास डिफरेंस, ये गलत हो गया, क्योंकि रेटिटेस्टिस के बाद तो पहले वास इफरेंस आएगा, फिर उसके बाद आता है आपका एपिडिडाइमिस, फिर जाके वास डिफरेंस आता है ना। फिर इफेरेंडक्ट्यूल, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, ये तो और गलत हो गया। पहले कौन आता है? रेटिटेस्टिस, फिर वास इफरेंसिया, उसके बाद आता है क्या? आपका एपिडिडाइमिस, और उसके बाद फिर वास डिफरेंसिया।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, दूसरे का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, और ये कब पूछा गया था, नीट 2016 में पूछा गया था, सेकंड पार्ट में। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा डक्ट है जो कॉमन होता है, किसके लिए, हमारे यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, है ना। तो कौन सा टर्मिनल डक्ट है जो रिप्रोडक्टिव तथा यूरिनरी सिस्टम दोनों के लिए एक ही पाथवे का काम करता है, तो ये हो जाता है आपका यूरेथ्रा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरेटर तो कहां क्या करता है, यूरेटर किडनी से यूरिन को कहां तक लेके आता है, आपके यूरिनरी ब्लेडर में लेके आता है। वास डिफरेंस तो फिर वो स्पर्म को पहुंचाने वाला ट्यूब हो गया, स्पर्म को टेस्टिस से लेके आता है। ठीक है, वास इफ्रेंशिया तो टेस्टिस के अंदर की बात हो गई है। तो ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो डक्ट होता है जिसके थ्रू यूरिन प्लस जो सीमेन है या रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है वो बाहर आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। द लिडिक सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। तो जो लिडिक सेल पाया जाता है कहां पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, याद रखेंगे लिडिक सेल। तो लिडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, बोल रहा है प्रोजेस्टेरॉन। भाई ये मेल में नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना, फीमेल में होता है। इंटरस्टिशियल म्यूकस नहीं आएगा, इंटरस्टिशियल म्यूकस अंदर में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन भी नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाता है क्या, एंड्रोजन। और एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जिसका एग्जांपल हम लोग अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, है ना। एंड्रोजन जो है आपका लिडिक सेल से प्रोड्यूस होता है, और जैसे कि एग्जांपल हम लोग बोले तो टेस्टोस्टेरोन। ये 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इफ for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not transported from। तो वासा इफ्रेंशिया से गैमिट ट्रांसफर नहीं हो सकता, सॉरी, वासा इफ्रेंशिया को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो गैमिट जो है कहां से कहां नहीं जा पाएगा। तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, भाई एपिडिडाइमिस तो टेस्टिस का ही पार्ट है। हाँ ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेस्टिस, अच्छा देखो, टेस्टिस का पार्ट होता है एपिडिडाइमिस, बट हम लोग टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि एपिडिडाइमिस में क्या होता है, आपका स्पर्म स्टोर होकर रहता है। स्पर्म स्टोर, है ना, स्पर्म जो है स्टोर होकर रहता है एपिडिडाइमिस में। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, एपिडिडाइमिस में स्पर्म का मैच्योरेशन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन भी होता है। स्पर्म का मैच्योरेशन तथा स्पर्म का स्टोरेज कहां पर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। ठीक है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक लेके जाने वाला जो डक्ट होता है वही वासा इफ्रेंशिया होता है, और एपिडिडाइमिस से बाहर लेके आता है वो कौन होता है, वासा डिफरेंशिया। तो इसीलिए इसका आंसर ए ही हो जाएगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक। अच्छा, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया तक इन दोनों के बीच में कोई भी ट्यूब और नहीं होता है, डायरेक्ट एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस में जाता है। ठीक है, ओवरी की बात कहां से आ गई, हम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। वेजाइना टू यूट्रस, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, ये दोनों फीमेल में पाया जाता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 2011 में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ऐसे ही घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, नाउ द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर। तो भाई ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस वो बॉडी के नीचे अलग से पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे अलग से स्क्रोटम नाम के पाउच में ऐसे हैंग रहता है, लटकते रहता है। क्यों ऐसा, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है टेस्टिस, बाहर क्यों है, क्योंकि वहां पर टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और स्पर्म के बनने तथा मैच्योरेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन स्पर्म के बनने तथा मैच्योरेशन के लिए 35 या 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए रहता है। मतलब बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस माइनस, है ना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो है स्क्रोटम नाम के पाउच में रहता है, बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है,
मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यही तो इसका आंसर है ना। बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए रहता है टेस्टिस को, क्यों? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। स्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, नहीं होगा बिल्कुल भी। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, भाई ऐसा थोड़ी है कि ग्रोथ ज्यादा चाहिए तो बाहर कर दो, बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे ग्रोथ हो सकते थे, है ना। तो ये सब चीजें ना इवोल्यूशन के दौरान ही होता है। देखो, प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाता है मेंटेन करने के लिए, किसको? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल जो है कहां पाया जाता है भाई? तो सर्टोली सेल पाया जाता है ओवरी में, ये कहां से आ गया? सर्टोली सेल मेल की बात हो रही है, ओवरी तो फीमेल में पाया जाता है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रिनेलिन, ये एड्रिनल तो एड्रिनल ग्लैंड की बात हो गई ना, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। जो सर्टोली सेल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसका पार्ट है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये है किसका पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है भाई। तो यहां पर टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है सर्टोली सेल, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? हमारा जो स्पर्म होता है, जर्म सेल होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो क्वेश्चन नंबर 8, वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, वासा इफ्रेंशिया जो है ट्यूब है, कहां से आता है? 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वाला पूछा गया था 2010 में, ठीक है। तो वासा इफ्रेंशिया टेस्टिक्युलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस, नहीं, रेटेटेस्टिस के बाद होता है वासा इफ्रेंशिया, तो रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंशिया, यही हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। किसका आंसर? 8th नंबर का आंसर बी हो जाता है, क्योंकि रेटेटेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंशिया। अच्छा, लेकिन यहां पर एपिडिडाइमिस भी लिख सकते थे वासा डिफरेंशिया की जगह में, लेकिन डायरेक्ट वासा डिफरेंशिया लिख दिए हैं, है ना, वास डिफरेंस डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो इसीलिए रेटेटेस्टिस से वास डिफरेंस के बीच में पाया जाता है कौन? हमारा वासा इफ्रेंशिया। क्वेश्चन नंबर 9, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, तो सेमाइनल प्लाज्मा जो है ह्यूमन मेल में पाया जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड होता है, सेमाइनल वेसाइकल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लूइड है, जिसको हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है? तो फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज और कैल्शियम नहीं होता है, डीएनए, टेस्टोस्टेरोन ये भी नहीं होता है, राइबोज एंड प्लस पोटेशियम ये भी नहीं होता है। क्या होता है याद रखेंगे? फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, एफसी याद रखेंगे, क्या? एफसी, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल एसपीएफसी, सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज कैल्शियम, सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज कैल्शियम, सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज कैल्शियम, एसपीएफसी, ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्रीशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, तो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट किए कि कौन से ऑर्गन का जो सिक्रीशन है वो क्या कंटेन करता है? रिच होता है फ्रक्टोज में और कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऑर्गन का जो सिक्रीशन है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स कैरी करता है, कंटेन करता है? तो यहां पर लिवर नहीं आएगा, पैंक्रियाज नहीं आएगा, सलाइवरी ग्लैंड भी नहीं आएगा। सलाइवरी ग्लैंड में तो अलग अलग एंजाइम्स हो जाते हैं, एमाइलेज बेसिकली, है ना, सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पर मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड, या इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, है ना भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोल सकते हैं। यहां पर वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट खैर मैं जो बोल रहा हूं वो पहले आपको सुनाई दे रहा होगा और वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्वेश्चन से मतलब है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, कब बोल रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं उससे तो खैर मतलब है ही, जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही सही पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बट मैं कब बोल रहा हूं और उधर आपको वीडियो में कब दिख रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको किससे फर्क पड़ना चाहिए? क्वेश्चन से, ठीक है भाई। चलो, कब पूछा गया था? 2010 में पूछा गया था ये, है ना। अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन,
सेम क्वेश्चन फिर पूछ दिया गया, तो मतलब इसको हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। कब पूछा गया था? 2009 में, है ना। तो सेमाइनल प्लाज्मा जो है ह्यूमन में रिच होता है किन किन चीजों में? फ्रक्टोज, कैल्शियम, बट नो एंजाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, एंजाइम तो होता है ना, ठीक है, फ्रक्टोज कैल्शियम होता है, लेकिन एंजाइम तो होता है ना। ग्लूकोज नहीं आएगा, ठीक है, ग्लूकोज भी नहीं आएगा। फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम्स बट पुअर इन कैल्शियम, ये भी नहीं आएगा। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी जस्ट देखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर मैं डायग्राम में डालना भूल गया था, तो मैं हाथ से ही बना दिया हूं डायग्राम। खैर ये आपको समझ आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं समझाऊंगा आपको अभी। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्ट लेबल्ड ABCD। तो देखो ये बेसिकली ये जो नीचे तरफ से ये जो ट्यूब आता है ना, ये क्या है? बेसिकली ये वास डिफरेंस है ना, जो कहां से आ रहा है? टेस्टिस से आ रहा है। टेस्टिस कहां से? फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस में भी स्पेसिफिकली एपिडिडाइमिस से आता है, ठीक है, वास डिफरेंस। तो ए क्या हो गया? वास डिफरेंस। तो जहां जहां पर भी वास डिफरेंस है ए, उसको देख लेते हैं। इसमें वास डिफरेंस है, इसमें वास, देखो ए ये रहा और ये रहा। ए यूरेटर ये बिल्कुल नहीं होगा, ए यूरेटर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी और डी को हटा देते हैं पहले ही। देखो आपको ना आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें आप ना बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, उस ट्रिक को अपनाकर। आपको ना एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे उसका ट्रिक होता है, बताऊंगा आगे कुछ दिनों बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। अब बात करते हैं बी। ये जो बी है ना, ये वाले स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, बी। तो ये जो बी नंबर का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या? सेमाइनल वेसाइकल। तो यहां पर बी में देख लेते हैं, ये रहा सेमाइनल वेसाइकल, ये भी रहा सेमाइनल वेसाइकल, दोनों में है ना। अब सी की बात करते हैं, तो सी जो है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। सी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, कहां है प्रोस्टेट ग्लैंड? ये रहा। और डी जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डी क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये रहा। इसका मतलब ए हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। ए आंसर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ। तो मेल जो हार्मोन है, किसकी बात हो रही है? मेल टेस्टोस्टेरोन। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में? तो सर्टोली सेल या एपिथेलियल सेल, स्पर्मेटोसाइट्स या लिडिक सेल। देखो सभी स्लाइड में आपको ईयर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ये कौन से ईयर का था? 2009 का क्वेश्चन था ये, है ना, 2009 का क्वेश्चन है। यहां पर ये 1993 का क्वेश्चन है। हालांकि इतना पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन भाई इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, दैट्स मैटर। तो देखो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किससे सिक्रेट होता है? सर्टोली सेल से नहीं, एपिथेलियल से नहीं, स्पर्मेटोसाइट से भी नहीं, लिडिक सेल से सिक्रेट होता है। चीजों को जब आप बार बार रिपीट करते हो ना, क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही होगा, है ना। चलो, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लिडिक सेल्स आर। लिडिक सेल का लोकेशन क्या होता है और सिक्रीशन क्या होता है? लिडिक सेल क्या सिक्रीट करता है भाई? तो अभी हम लोग देखे थे लिडिक सेल सिक्रीट करता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। और लोकेशन क्या होता है? तो लोकेशन बेसिकली टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस। तो यहां पर देखते हैं लिवर कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं होगा। ओवरी बिल्कुल नहीं होगा, फीमेल में पाया जाता है ओवरी। तो अच्छा, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन यही इसका आंसर हो जाएगा। पैंक्रियाज एंड ग्लूकागॉन भी इसका आंसर नहीं होगा। चलो भाई, तो यहां पर 14 क्वेश्चन आज तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आए हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आने वाले जितने भी PYQs हैं नीट में, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई फीडबैक भी होगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसा भी आप बोलेंगे उसी के हिसाब से वीडियो आगे आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपको हेल्प होना चाहिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब में आप देख लेंगे PYQ हर चैनल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर मिलेगा भी तो वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहां पर मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे पूरे 5 मई तक का हमारा टारगेट रहेगा, 2025 तक जितने भी 37 ईयर के सभी चैप्टर्स के PYQs को हम लोग सॉल्व करके बैठेंगे, ठीक है भाई। तो अब जब आप पूरे 37 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली बायो में आप 360 में 360 स्कोर कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, गारंटी है इसकी। लेकिन
सिर्फ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्या? देखो पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू करने से हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू पर ही रिलाय मत करना। पीवाईक्यू तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी जो भी आपके कोचिंग में मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा पीवाईक्यू के अलावा भी और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाने की आपके लिए। तो बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो भाई, आगे आने वाली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव के पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमेशा याद रखना कि खुद पर यार इतना फोकस करो, इतना ज्यादा फोकस करो, और जब तक फोकस करो जब तक ना लोग तुम पर फोकस करने ना लग जाए, है ना। तो अपने काम पे इतना ज्यादा फोकस करो, अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव करो कि साला मतलब लोग ना तुम पे फोकस करने लगे, अरे यार ये ऐसा कर कैसे पा रहा है, क्या ऐसा कर रही है कि इतना सक्सेस हो रहा है, इतनी सक्सेस इसको मिल रही है। ऐसे करके जब लोग आप पे फोकस करने लग जाए ना, तब आएगा लाइफ में मजा, ठीक है। इसीलिए आपको अपने आप पर इतना फोकस करना है, अभी ही तो स्ट्रगल करना है ना, फिर आगे जब एज बढ़ जाएगी तो थोड़ी स्ट्रगल करोगे। अभी मेन टाइम है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने का, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को तपाने का, ठीक है। इसीलिए मेहनत करो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, पढ़ाई है जो आपको आगे लेके जाता है लाइफ में। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो भाई, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और कमेंट बिल्कुल करेंगे, और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलने वाला है, ठीक है। बायोमास्टर लोकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।